इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं सलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी डिब्रूगढ़ तेजपुर असम। आज आचार्य कह रहे हैं कि सम्यक दृष्टि जीव की सोच विधि परक होती है। सम्यक दृष्टि जीव कभी नास्ति नहीं सोचता, सदैव अस्ति सोचता है। सुख है तब भी अस्थि होती है उसकी दृष्टि, और दुख है तब भी अस्थि में होती है दृष्टि। हमारी दृष्टि सामान्य व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है? सुख होने पर तो हाँ सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। हमारी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं तो सामने वाला अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। चाहे वो प्रभु हो, चाहे गुरु हो, चाहे घर के सदस्य हो, भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे घर के सदस्य हो। यदि हमारी इच्छा की पूर्ति हो रही है सब जगह से तो सब अच्छे हैं, और यदि हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही तो सब बुरे। आदमी भगवान को भी गाली दे देता है। प्रभु के पास आया, मेरे बेटे को बचा लो भगवान, मैं आपकी खूब जाप करूंगा, खूब पूजा पाठ कर रहा है, बैठा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक, मैं भोजन नहीं करूंगा, भोजन पानी त्याग करके आज मेरे बेटे को बचा लो भगवान, आज मेरे भाई को बचा लो भगवान, मेरी पत्नी को बचा लो भगवान। ऐसे करके सुबह से लेकर शाम तक भूखा बैठा है और खूब भगवान की स्तुति कर रहा है, माला फेर रहा है, जाप कर रहा है, लेकिन उसका बेटा नहीं बचा, भाई नहीं बचा, पत्नी नहीं बची, और भगवान को भी गाली दे रहा है। कोई मतलब नहीं है जाप करने से, कोई मतलब नहीं भगवान की पूजा पाठ करने से। क्या हुआ? मैंने इतना भगवान की स्तुति की, पूजा पाठ की, भूखा रहा, और घर में जितनी तस्वीरें बेऔर फोड़ देता है। क्यों? इच्छा करके रखा था मैं भगवान से चाहूंगा तो मेरे डॉक्टर ने बोल दिया था, डॉक्टर साहब बोल देते नहीं मेरे, अब तो भैया ऊपर वाले के हाथ में है, ऐसा बोलते नहीं बोलते कभी हैं? आप जब अपनी सारी दवाइयाँ, आपने उपचार जब शेष हो जाते हैं और सामने वाली जब बचने की उम्मीद नहीं दिखती आपको, तो आप अंतिम समय में उसको भी बोलते भैया अब तो भगवान के हाथ में है सब। क्या बोलते हैं? अब सब भगवान के हाथ में है, अब जो होगा भैया चमत्कार ही हो जाए तो हो जाए, कोई ऊपर से, बाकी साइंस डॉक्टर के हिसाब से तो हो गया, इसका समय खत्म है। अब तो भगवान के पास आता है वो उम्मीद लेकर, और वहां से इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो भगवान ही छोड़ देता है। गुरु के पास आता है उम्मीद लेकर, महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो व्यापार चल जाए, ऐसा कोई मंत्र दो व्यापार चल जाए, दुकानदारी चल जाए, सुख शांति जाए, घर में बीमारी हो जाए। हाँ ठीक हो जाएगा। वो 4 बार गया लेकिन 4 बार में हुआ ही नहीं कुछ। 5वीं बार से अरे यहाँ कोई मतलब नहीं जाने, कहीं और चलते, कहीं और चलते हैं। व्यक्ति की जहां से राग की पूर्ति होती है व्यक्ति वहीं जाता है। जहां से उच्च इच्छाएं, ये आप भूल जाना कि कोई आपको पूछता है, आपको चाहता है, कोई आपको नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ये धोखे मत रहना कि लोग आपको चाहते हैं, कोई किसी को नहीं चाहता। जब तक तुमसे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक तुमको चाह रहे हैं। जिस दिन स्वार्थ की पूर्ति होना बंद हो जाएगी ना, जो चाहने वाले ना वो ही मुख मोड़ लेंगे। हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी। देखो आम का वृक्ष दिख रहा है ना यहाँ पे, हरे वृक्ष पर तोता बैठा, करता मौज है भारी, सूखा वृक्ष उड़ गए तोते, क्षण में प्रीति विसारी। ये जगत की रीत ऐसी है। कभी ये सोच के मत रहना कि लोग मुझे चाहते हैं, कोई तुम्हें नहीं चाहता। चींटी वहीं जाती है जहां पर मीठा लगाता है। जब तक मीठा है चींटी चिपकी रहेंगी, और जैसे ही मीठा खत्म होगा चींटी भी उस वस्तु को छोड़ देंगी। जब तक तुम्हारा पुण्य का मीठा तुमसे लगा हुआ है तब तक जगत की सारी चींटियां तुमसे चिपकेंगी, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। और जिस दिन पुण्य की मिठास खत्म हुई, काय के डॉक्टर, कौन से डॉक्टर? जगत की लीला ही ऐसी है। इसलिए जगत में सम्यक दृष्टि जीव है, वो अस्थि सोच रखता है, नास्ति में नहीं जीता है। ये लोग मुझे नहीं पूछ रहे,
ये मेरे पुण्य को पूछ रहे हैं, इस शरीर को नहीं पूछ रहे, ये चारित्र को पूछ रहे हैं। कोई अरिजीत सागर नाम के व्यक्ति की कोई पूजा नहीं हो रही। हम खुश ना हो जाएं कि मनोज आके अर्घ चढ़ाता है या विमल आके अर्घ चढ़ाते हैं, ये खुश ना हो जाएं, इस शरीर की पूजा नहीं है। आपने जो चारित्र धारण किया है उसकी पूजा है। जब तक चारित्र है तब तक ही पूजा है, चारित्र खत्म तो पूजा भी खत्म। ऐसी जगत के लोग तब तक पूछ रहे हैं जब तक पुण्य है तुम्हारा, तुम्हारे साथ तुम्हारा पुण्य है, दुनिया तुमको पूछेगी। तुम जंगल में भी रहोगे वहां भी तुमको पूछ लेगी, और जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएगा तुम शहर में क्या समाज के बीच में भी रहोगे तो लोग मुड़कर भी नहीं देखेंगे। उस समय अपने परिणाम पढ़ो। अच्छे में तो अच्छे भाव आते हैं, लेकिन जब हमारे साथ बुरा हो रहा होता है उस समय अच्छे भाव आना। अच्छे में तो सबके अच्छे भाव आते हैं। अभी आपके अंदर किसी के प्रति बुरा भाव नहीं आ रहा, क्यों? कोई भी आपका अपमान नहीं कर रहा, कोई आपका बेइज्जती नहीं कर रहा, इंसल्ट नहीं कर रहा, तो आपके अच्छे भाव आ रहे हैं। लेकिन कोई आपका इंसल्ट कर रहा हो, बेइज्जती कर रहा हो, ऐसे समय में भी अच्छे परिणाम आना, ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि में इतना ही भेद है। ऐसा नहीं कि सम्यक दृष्टि के 2 कान एक्स्ट्रा आते हों या 2 आंख ज़्यादा आ जाती हों। जैसा शरीर सम्यक दृष्टि का वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव रहता है। कोई पानी को पानी सम्यक दृष्टि बोलता है, पानी को पानी मिथ्या दृष्टि जीव बोलता है। खाना को खाना सम्यक दृष्टि बोलता है, खाना को खाना मिथ्या दृष्टि। फिर सम्यक और मिथ्या दृष्टि में भेद क्या है? अभी माँ बार बार भजन गाए थी ना, सम्यक ज्ञान के दीप जला, बीच में सम्यक सब जोड़ रही थी, सम्यक सब जोड़ रही थी। उसे डर लग रहा था कि ज्ञान के दीप जलाने में मिथ्या ना ज्ञान ना आ जाए, इसलिए अलग से शब्द लगा रही थी, सम्यक ज्ञान के दीप जलाते चलो, सम्यक ज्ञान के दीप जलाते चलो। तुम लोगों ने पकड़ा नहीं, तो पता नहीं था, हम समझ गए थे हाँ कि माँ ज्ञान का दीप जलाते तो नहीं बोल रही थी, क्यों? ज्ञान में तो सम्यक ज्ञान भी जाएगा, मिथ्या ज्ञान भी जाएगा। सम्यक ज्ञान भी आ गया, मिथ्या ज्ञान भी आ गया, लेकिन वो अलग से शब्द जोड़ रही थी, सम्यक ज्ञान के दीप जलाते चलो, सम्यक ज्ञान के दीप जलाते चलो। तो सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में भेद क्या है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में भेद क्या है? पुरुष तो पुरुष एक से ही दिखेगा, कोई अलग से नहीं दिखेगा कि सम्यक दृष्टि के सिर पे 2 सींग अलग से आ जाते हैं महाराज जी, ये पता चल जाते हैं सम्यक दृष्टि है, और ये पता चला मिथ्या दृष्टि है। कैसे भेद पता करोगे सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में? नाम तो बहुत सुन के रखा है सम्यक दृष्टि का अर्थ बता दे रहे, जो देव शास्त्र के ऊपर आस्था श्रद्धा रखता है उस जीव को व्यवहार से सम्यक दृष्टि जीव कहा जाता है। जिसको जीव आदि 7 तत्वों पर श्रद्धा है उसे व्यवहार से सम्यक दृष्टि कहा जाता है। जिसकी देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है और जो 7 तत्वों के ऊपर श्रद्धा नहीं रखता उस जीव को मिथ्या दृष्टि जीव कहा जाता है। ये व्यवहार से मोटे स्थूल रूप से, जैसे कोई चीज़ को है ना, फैक्ट्री में आप जाते हो तो चाहे चाय पत्ती बनती हो चाहे शक्कर बनती हो, पहले मोटा मोटा कचड़ा कर लेते हैं, पहले मोटी मोटी डंठल पत्ती छान के उसको हटा के अलग कर लेते, बाद में फिर प्रोसेसिंग करके और अलग करेंगे, लेकिन पहले तो एक उसमें मोटा मोटा, तो ये मोटा मोटा है ये ऊपर से पकड़ने का, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है, ठीक है, पर पता करने के लिए कौन सम्यक दृष्टि कौन मिथ्या दृष्टि है, तो भाई जिसकी देव शास्त्र पर आस्था श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि जीव है, यानी इसकी दृष्टि सम्यक है। समीचीन वस्तुओं पर जो वास्तविक वस्तुएं उन पर ही पर आस्था करता है, इसलिए इसकी दृष्टि सम्यक दृष्टि है, इसलिए इसका नाम सम्यक दृष्टि हो गया। और इसको वस्तु तत्व का सही से बोध नहीं है, क्या सही है क्या गलत इसका बोध नहीं है, इसलिए इसकी दृष्टि उल्टे पर है, इसलिए मिथ्या है ये, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव हो गया। तो पर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में अंतर कैसे पता चलता है? बाहर से तो बस इतनी देख के पता चलता है कि देव शास्त्र के प्रति इसकी आस्था है श्रद्धा है, धर्म को छोड़कर अन्य स्थानों पर इसका श्रद्धा नहीं जा रहा है, जो भी है जैन धर्म पर है, जो भी है जैन गुरुओं के प्रति ये है इसका, ना तो कहीं दूसरी जगह जाकर टीका लगाता, ना दूसरी जगह जाकर मस्तक टेकता, ना दूसरे आबा बाबाओं के पास जाकर अभूत भभूत धूली करवाता, ये जो भी करता है
भगवान के प्रति चरणों में आकर ही अपनी भावनाएं व्यक्त करता है, चाहे सुख हो दुख हो जो भी पीड़ा हो, गुरु चरणों में आकर प्रभु चरणों में आकर बोलता है। ये व्यवहार से सम्यक दृष्टि जीव है। और एक वो है कि इधर से टीका लगाया उधर भी टीका लगाया, सब जगह जहाँ जा रहे हैं वहीं टीका लगाया। हम तो सब भगवान को मानते हैं, सबको मानते हैं। तो ये ऐसे जीवों की जो भाव चल रहे हैं ये मिथ्यात्व के भाव है, स्पष्ट है ये मिथ्या दृष्टि जीव है। तो दो प्रकार जी। तो अब और कैसे, तो हम सम्यक दृष्टि हैं नहीं हैं इतना तो है, हम भगवान के प्रति तो आस्था श्रद्धा रखें, गुरु के प्रति भी कहीं नहीं जाते, लेकिन फिर भी सम्यक दृष्टि है कि नहीं है। अब ये कैसे पता चले, ये अपनी सोच से पता चलेगा। अच्छे में तो अच्छे भाव आ रहे हैं, लेकिन कोई हमारा गलत कर रहा है, इसका ऐसा हो जाए, भगवान इसका बुरा हो जाए, इसने मेरे साथ बुरा किया है, इसका भी बुरा हो जाए, ऐसा परिणाम चल रहा है, अभी आप सम्यक दृष्टि नहीं हो। अभी आपकी सोच में नकारात्मकता है, कमियां जहां दिखाई दे रही हैं, गलतियां जहां दिखाई दे रही हैं। आचार्य कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है उसकी सोच विधि परक होती है, अस्थि रूप होती है, नास्ति रूप नहीं लेके जाता। अस्थि ही सोचेगा, जो हमेशा अस्थि सोचेगा उसे सर्वत्र आनंद मिलेगा, और जो नास्ति सोचेगा उसे हर जगह दुख मिलेगा। आपकी सोच पर ही दुख है और आपकी सोच पर ही सुख है। पैर में कांटा लग गया, राकेश नाम तुम्हारा, राकेश पैर में कांटा लग गया, अब तुम क्या करोगे? रोगे, बिलखोगे, क्या करोगे? किसको गाली दोगे? पैर में कांटा लग गए, क्या सोचोगे उस समय? आप क्या सोच आएगी आपके? पैर में कांटा लग गया, आप जा रहे थे रास्ते में, पैर में कांटा लग गया, अब आप क्या सोचोगे? क्या सोच आएगी आपके अंदर? कौन आके कांटे मांटे पटक जाता है सारा, सब पूरा देखो तो यहाँ पूरे रास्ते में कांटे गिरा दिए, पैर में लग गया, ऐसी तो सोचोगे, यही तो सोच आएगी। और कोई यदि सफाई कर रहा हो तो चिल्ला भी दोगे, ए भाई यहाँ पे सफाई क्यों नहीं की अच्छे से, देखो हमारे पैर में कांटा लग गया, ढंग से सफाई करो। गुस्सा भी कर दोगे, गुस्सा भी कर दोगे। और ये भी सोच सकते थे, ओहो पैर में कांटा लगा, ना जाने आज कौन सी बड़ी आपत्ति आने वाली थी, इस कांटे के रूप में निकल गई। आज कौन सी बड़ी आपत्ति आने वाली थी, इस छोटे से कांटे के रूप में मैं भगवान के दर्शन करके आ रहा था, गुरुओं को आहार दे के आ रहा था। हो सकता है उस पुण्य से कोई बड़ी विपत्ति थी, वो आज छोटे से रूप में निकल गई। विपत्ति बड़ी आनी थी, लेकिन मैं पुण्य करके आ रहा था, धार्मिक क्रियाएं करके आ रहा था, इसलिए भैया एक छोटे में चला गया बड़ा। ये भी तो सोच बन सकती थी, लेकिन ये सोच नहीं बनती हमारी। देखो एक तो आज ही तो मंदिर गए, देखो आज ही पैर में कांटा लग गया, इसलिए हम आते नहीं इस रास्ते से, इसलिए मंदिर इसलिए नहीं आते, रास्ता बहुत खराब है, पैर में कांटा। सोच इस तरह की बनती है, जबकि सोच उस तरह की बन सकती थी। तो आचार्य कह रहे हैं कि सुख और दुख है कहां पर? सुख दुख कहीं नहीं है, सुख दुख हमारी सोच में ही है। आप सुखी हैं, आप कहते हैं महाराज जी बहुत कष्ट हो रहा होगा, केस लॉन्च होगा, बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। आपको दुख लग रहा है, हमको लग रहा है चलो अच्छा है, अब एक और कर्म निराका का साधन मिला, कर्म निराका एक और साधन, केस लॉन्च, इसमें शांति से सहन करेंगे तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी। हमको कर्म निर्जरा का एक और मौका मिला है, कर्म निर्जरा करने का एक मौका मिला है, इसमें हम कर्म निर्जरा करेंगे। हमारी सोच, दर्द होने पर भी दुख नहीं है, तुमको दर्द नहीं है तब भी दुख है। जिसके केस लुंचन हो रहे हैं उसको दर्द हो रहा है, लेकिन दुख नहीं हो रहा, चलो एक और मौका मैं शांति से सहन कर लूँगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। मैं आकुल व्याकुल परिणाम करूँगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा नहीं होगी। और दुख को भी शांति से सहन कर रहा है, दूसरा देख रहा है, रो रहा है, कैसा है, कैसे पटा रहे हैं, और आंखों से आंसू बहा रहा है। हो कितना दुख देते हैं जैनी लोग, कितना कष्ट देते हैं अपने शरीर को।
क्यों ऐसा केस लॉन्च करना? एक को निर्जरा नहीं हो रही, एक को निर्जरा हो रही है। सोच की दृष्टि का तो आश्चर्य करें, जहां आपकी अस्थि सोच होगी वहां सर्वत्र आनंद होगा। वस्तु चली गई, बहुत अच्छा हुआ, कोई बात नहीं, कोई ना कोई अच्छा होना होगा। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सब नियत है। यदि कोई व्यक्ति चाह चुका है, कोई व्यक्ति छोड़ चुका है तुम्हें, उसमें भी स्थिति देखो, इसमें ही कुछ अच्छा होगा। एक व्यक्ति रो रहा है, बिलख रहा है, मेरी वस्तु चली गई, वो व्यक्ति मुझे छोड़ गया, मुझे छोड़ दिया, मुझे मैं कैसे रहूँगा। और एक व्यक्ति सोच रहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें भी कुछ अच्छा ही होना होगा। तभी ऐसा हुआ है, उसमें रो नहीं रहा है, तो सोच से ही आनंद है और सोच में ही दुख है। एक कथा के माध्यम से शुरू करें कि सोच देखो, अस्थि सोचोगे तो सर्वत्र आनंद मिलेगा, और नात्मक सोच बनाएगा तो जहां जाएगा वहीं झगड़ा मिलेगा। एक सज्जन बड़े ऊट पटांग काम करते थे, तो गांव के लोग उनको मूर्खानंद बोलते थे। वो परेशान था, जहाँ जाए सब लोग है, और मूर्खानंद जी क्या हाल चाल है, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आता था, और काम ही उसकी इस तरह से कुछ थे, तो लोग नाम प्रसिद्ध हो गया। तो उसने एक दिन निर्णय सोचा कि मैं गांव ही छोड़ देता हूँ, इस गांव में ही नहीं रहता। वो गांव छोड़ दिया, और गांव छोड़ के बहुत दूर दूसरे गांव में निकल गया। वहाँ जाकर एक कुआं था, और वहाँ पैर डालकर बैठ गया कुआं में। तभी एक वहाँ से एक व्यक्ति निकला और उसको देखता है, और देखकर कहता है, मूर्खानंद जी क्या कर रहे हो? अरे, अब उसने कहा इनको मेरा नाम किसने बताया? वो जल्दी से कुएं से उठा और उससे पकड़ा साइकिल वाले को, भैया रुक, तुम कहाँ से आए? मेरे गांव से आए हो क्या? कि कौन से गांव? मैं तो तुम्हारा गांव भी नहीं जानता। तो कोई मेरे गांव से आकर तुमको बोल के गया है क्या? मैं तो तब गांव नहीं जानता, तो कौन मुझे बोलेगा? तो फिर तुमको मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा नाम कैसे पता चला? अरे भाई, तुम्हारा नाम मुझे किसी ने बताया, तुम्हारे काम से तुम पैर कुएं के अंदर पैर डालकर बैठे हो। कुएं के अंदर कौन पैर डालकर बैठता है? तो तुम्हारे कार्यों से समझ में आ रहा है कि तुम मूर्ख हो, इसलिए हमने कह दिया मूर्खानंद। अब उसको लग रहा है कि हमारे गांव को कोई आके बता के गया ऐसे। कोई गांव का आके, घर में भी ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है, आपका कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर में बातचीत हो जाती है, और तीसरा व्यक्ति कोई आता है, और वो सामने वाले जिससे लड़ाई हुई थी उससे चार बातें करता है और आ जाता है। अब आपको लगता है कि वो हमारी चुगली किया है इससे। वो कुछ भी नहीं बोला, सामने वाला कुछ भी नहीं कहा, और आपको लगा कि उसने आपसे चुगली की। और कभी ऐसा कोइंसिडेंस बन जाता है कि जो जिससे बात कर रहा था वो व्यक्ति अपनी मन से कोई ऐसी बात कहता है जो उससे संबंधित होती है, लड़ाई से या किसी से। और आज तुम क्यों नहीं गए, ऐसे ही पूछ लिया उसने सब बता दिया इसको, क्यों नहीं गए, हमारे घर में लड़ाई के बारे में सारे बता दिया। मतलब हमारी सोच ऐसी नेगेटिव होती है कि हमारी लड़ाई और कोई व्यक्ति दूसरे से बात करता है, हमको ऐसा लगता है कि हमारी ही बात कर रहा है, हमारे बारे में बुराई कर रहा है। और फिर हम उससे कहा भैया वो ऐसा ही है, वो ऐसा है, वो क्या उसने तो कुछ बोला ही नहीं है, तुम ही आके बोल रहे हो हमसे, तो सामने वाला तो कुछ बोल के नहीं गया, तुम ही आके बोल रहे हो। हम ही अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें तो हमें दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं, उसने ऐसा सोचा होगा, वो ऐसा सोच रहा होगा मेरे बारे में, अब उसने ऐसा बोल दिया, अब वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहा होगा, अब वो ऐसा कह रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर, जबकि सामने वाला आपके बारे में सोच ही नहीं रहा कुछ भी, उसका समय नहीं आपके बारे में सोचने, पर आप ही सोच रहे हो अब मैं कैसे जाऊँ, वो ये सोच रहा होगा, वो सोच रहा होगा, वो करेगा, वो कहेगा, ऐसा कहेगा, वैसा कहेगा, मैं क्या उत्तर दूंगा। अरे पहले पहुँचो तो, हो सकता है तुम जो सोच रहे हो वो कुछ भी ना हो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सुलकाले परिवार जोहराट गुवाहाटी, डिब्रूगढ़, तेजपुर, असम।